हेलो डी फ्रेंड, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 13 एंड 11। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको कुछ संख्याएं आपको बताई थी डिविजिबिलिटी रूल की। मैंने आपको 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था और मैं आशा करता हूँ कि आपने देखा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 13 एंड 11, मतलब 7, 13 और 11 का विभाज्यता नियम कि कोई संख्या हमारी 7, 13, 11 से किस प्रकार पूर्ण तरह विभाजित होगी, कौन सी कंडीशन होगी, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। ओके, देखिए इसको मैं अलग वीडियो में क्यों पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैंने आपको दिया है संख्या 7, 13, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि 7, 13 और 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है एकदम सेम है। जो रूल आपका 7 में लगेगा वही रूल आपका 13 में लगेगा और ये रूल आपका 11 में लगेगा, बस केवल संख्याएँ अलग होंगी। जो आपका 7 से विभाजित होगा वो 13 से विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा। क्लियर? तो कंसेप्ट आपका सेम रहेगा तीनों में, बस केवल संख्याएँ आपकी अलग लगेंगी। तो ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। रूल आपका तीनों सेम है। क्लियर? तो पहले हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो चलिए देखते हैं रूल ऑफ 7। देखिए कोई रूल तो नहीं, एक मेथड है कि हम किस तरह संख्या को पूरी तरह विभाजित करेंगे, मतलब तरीका क्या है। ये आपका एक प्रकार का मेथड है, रूल नहीं है। तो देखिए आपको अगर 7 से कोई संख्या विभाजित करनी है, देखनी है कट रही है कि नहीं कट रही है, तो अगर आपको 3 संख्याएं अगर लिखी गई हैं तो आप आराम से देख लेंगे, वो तो भाग करके आप देख लेंगे। जैसे आपको 483 भाग देना है 7 से, इसको आपको बताना है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये तो आप बता लेंगे भाग करके तुरंत। 7 सत्ते 49 और 7 9 63, ओ सॉरी 7 छक 42, 7 9 63। ये तो आपको छोटी संख्या देंगे, छोटी संख्या तो आप भाग देके भी निकाल सकते हैं आराम से। तो ये 7 से पूरी तरह कट जाएगी। मगर अगर आपको जैसे बड़ी संख्याएँ दे दी जाएँ, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, और परीक्षा में भी आपका 7, 8 अंक तक पूछता है, तो आपको ऐसी छोटी संख्या नहीं देंगी। तो उसमें आप क्या करेंगे, आइए वो देखते हैं। जैसे आपको बड़ी संख्या दे दी है, जैसे क्या आप 4 अंक तक भी आपको दे दिया जाए तो भी आप भाग कर लेंगे। मगर आपको बड़ी संख्या दीजिए, जैसे मैं आपको संख्या देता हूँ 59,829। ये मैंने आपको संख्या दी। ये बताइए हमारी ये संख्या जो है ये 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो देखिए मैंने आपको संख्या दिया है 59829, इसको आपको देखना है ये हमारी संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, देखिए इसमें भी आप भाग देखिए निकाल लेंगे, मगर थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय लगेगा। मगर आपको मेथड क्या लगाना, मैं आपको एक तरीका बता दूं कि इसको कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, सेकंड में, 5 सेकंड 10 सेकंड में। तो आपको क्या करना है, आपको 3-3 अंक की ग्रुपिंग करनी है। जैसे मैं 59,829 का मैं ग्रुपिंग करूँ, आपको क्या करना है, आपको 3 अंक की ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए हम 3 अंक की ग्रुपिंग कर रहे हैं। एक ग्रुप हमारा ये बना 829 और दूसरा ग्रुप हमारा ये बना। तो देखिए इसमें आप कहेंगे इसमें तो सर 3 का ग्रुप ही नहीं बन रहा है, तो इसमें देखिए हम 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो हो गया, देखिए एक ग्रुप हमारा ये बना 829, एक ग्रुप हमारा ये बना 059, तो एक दूसरा ग्रुप बना। तो आपको क्या करना है, जो संख्या आपकी बड़ी होगी ग्रुप में उसमें से छोटी संख्या घटा देना है। तो देखिए ग्रुप में आपकी सबसे बड़ी संख्या 829 है, तो आपको क्या करना है, 829 में से दूसरा ग्रुप छोटा लग रहा है आपको 59, तो 59 आपको घटा देना है। तो जो आप घटाएंगे तो 9 में से 9 0, 12 में से 5 7, 770। अब जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसमें आपको देखना है कि हमारी संख्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए ये संख्या हमारी पूरी तरह 7 से डिविजिबल है। तो देखिए अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? मैंने आपको क्या बताया आपको 3-3 अंक की ग्रुपिंग करनी है। जैसे आपने 3 अंक की ग्रुपिंग ये की 829, फिर आपने इस 3 अंक की ग्रुपिंग की 059 लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप बना, ये हमारा पहला ग्रुप बना। मैंने आपको बताया जो संख्या आपकी बड़ी होगी पहले और दूसरे में, उसमें से आपको छोटी संख्या घटा देना है। तो बड़ी संख्या तुम्हारी 829 ही तो है, तो हमने 829 में से छोटी संख्या घटा दिया 59। अब जो संख्या आपको प्राप्त होगी 770 प्राप्त हुई, उसमें आपको देखना है हमारी संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 7 से हमारा पूरी तरह डिविजिबल है 770, इसलिए जो आपकी ये संख्या दी गई 59,829 ये भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर हुई? एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। और देखिए जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ यही रूल आपको 13 में भी अपनाना है और 11 में भी अपनाना है। बस आपको संख्या अलग दे दी जाएंगी जो आपकी 13 और 11 से विभाजित होंगी। क्लियर? तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं आपको संख्या दे दूँ, आपको मैंने संख्या दिया 1 1 1 2 और 3, ये मैंने संख्या दिया।
मैंने पूछा कि इसमें ये संख्या में बताइए हमें, ये संख्या हमारी 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो मैंने आपको बताया कि हमको 3-3 अंक की ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए 3 अंक की ग्रुपिंग मैंने ये किया, एक ग्रुपिंग हमारी ये हुई, और फिर मैंने इस 3 अंक की ग्रुपिंग की। देखिए आपने कहा कि 3 तो बन ही रहा है, तो हम लिख सकते हैं 0 1 1 लिख सकते हैं। तो एक ग्रुपिंग हमारी ये हो गई। देखिए एक ग्रुपिंग हमारी ये हुई, एक ग्रुपिंग हमारी ये हुई। मैंने आपको बताया था जो आपकी बड़ी संख्या होती है उसमें से आपको छोटी संख्या घटा देनी होती है। देखिए इस ग्रुपिंग में आपकी पहले वाले ग्रुप में बड़ी संख्या, तो 123 में से आप 11 जो है घटा देंगे। छोटी संख्या यही तो है 11 दूसरे वाले ग्रुप की। तो आप जब घटाएंगे कितना आएगा, 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए 1, 112। अब मैंने आपको बताया था जो आपकी संख्या प्राप्त होगी लास्ट में घटाने पर, उसको आपको देखना है वो हमारी संख्या जो है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप कहेंगे हमारी संख्या सर ये भी हमारी पूरी तरह डिविजिबल है, 7 एकम 7, 7 छक 42, ये भी हमारी पूरी तरह डिविजिबल है 7 से। तो इसका मतलब जो आपको मैंने संख्या लिखा है 1 1 1 2 3, ये संख्या भी हमारी 7 से डिविजिबल होगी। बात किस पल्ले पड़ी मेरी। और चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ और ज़्यादा अंक का। जैसे अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन हुआ कि सर अगर 2 से ज़्यादा ग्रुपिंग बने तो मैं भी आपको भी बता देता हूँ। अगला एग्जांपल हमारा उसी पे है, क्लियर। एक एग्जांपल और देख लीजिए इस पे, 2 ग्रुपिंग वाले पे, उसके बाद हम चलते हैं 2 से ज़्यादा ग्रुप वाले पे, क्लियर। तो देखिए मैंने आपको एक संख्या दी 2 5 3 8 1 3, और मैंने पूछा इसको हमें ये बताइए कि हमारी संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि आपको ग्रुपिंग करनी है 3-3 अंक की। तो मतलब देखिए मैंने 3 अंक का ग्रुप ये किया और 3 अंक की ग्रुपिंग मैंने ये किया। देखिए हमको पहले से पता है 3 अंक, तो दूसरा ग्रुप हमारा ये। और मैंने आपको बताया था जो दोनों ग्रुप में हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से हमको छोटी संख्या घटानी होगी। तो देखिए बड़ी संख्या हमारी 813 ही तो है पहले वाले ग्रुप की। तो ये देखिए बड़ी संख्या है, इसमें से आपको 813 में से 253 आपको घटाना है, क्लियर है इतनी बात। तो देखिए बड़ी संख्या ये है, तो जब आप 813 में से 253 घटाएंगे कितना आएगा आपका, आएगा कहेंगे 3 3 जी 11 5 6 560 आएगा। तो मैंने आपको बताया था जो आपकी संख्याएं घटाने प्राप्त होंगी उसको आपको देखना है कि हमारी संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि हमारी जो 560 है वो पूरी तरह 7 से डिविजिबल है, 7 8 56 पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब जो आपकी संख्या मैंने दिया है 253 813, ये भी हमारी संख्या 7 से डिविजिबल होगी, क्लियर हुई। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे आपको दे दिया जाए 598, सॉरी, तो जैसे मैंने लिखा आपकी संख्याएं, अगर मैं संख्या लिख दूं 598 और 444, और मैंने कहा पूछा आपसे कि संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि आप 3-3 अंक की ग्रुपिंग कर लीजिए। एक ग्रुपिंग मैंने ये की और दूसरी ग्रुपिंग मैंने ये की। तो मैंने आपको बताया था अब जो आपकी बड़ी संख्या होगी, तो देखिए दूसरे ग्रुप वाली संख्या हमें बड़ी लग रही है 598, ये छोटी लग रही है, तो आपको इसमें से घटा देना है। 598 में से जब आप 444 घटाएंगे कितना आएगा, 598 में से जब आप 444 घटाएंगे तो आपका आएगा 154 आएगा। अब मैंने आपको बताया जो आपकी घटाने संख्या प्राप्त होगी उसको आपको देखना है हमारी 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए आप देख पा रहे हो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसका मतलब जो संख्या हमारी है ये भी हमारी 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, क्लियर हुई इतनी बात। अब हम चलते हैं, अगर आपका 2 से ज़्यादा ग्रुप बन जाए तो हम क्या करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको संख्या देता हूँ 185, इस संख्या दे रहा हूँ आपको, 800 बड़ी संख्या है आपकी और 909। देखिए इतनी बड़ी तो आपकी संख्या पूछता नहीं है, मगर बाई चांस पूछ ले अगर आपसे एग्ज़ाम में। ये देखिए आपकी पूरी संख्या दी है मैंने, इतनी बड़ी संख्या है, और इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए हमें ये पूरी तरह 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, आपसे ज़्यादातर 8 अंक की, 7 अंक की और 6 अंक की तक पूछता है, और इतनी बड़ी नहीं पूछता, मगर आप जान लीजिए। तो देखिए ये संख्या आपकी है, तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको 3-3 अंक की ग्रुपिंग करनी है। तो चलिए पहले हम 3-3 अंक की ग्रुपिंग करते हैं। तो देखिए एक ग्रुप हमारा ये बना, फिर एक ग्रुप हमारा ये बना, फिर तीसरा ग्रुप हमारा ये बना। देखिए इसमें आपका 3 ग्रुप बन रहा है। अब जब आपका 2 से अधिक ग्रुप बने तो आपका देखिए कौन सा मेथड लगेगा। अगर कभी भी आपका 2 से अधिक ग्रुप बने तो आप क्या करेंगे, जो आपका ऑड प्लेस पे आपकी संख्याएं हैं उनको जोड़ के आप इनको जोड़ करके, और जो आपकी इवन प्लेस पे संख्याएं हैं उसमें से आपको घटा देना है, क्लियर इतनी बात। जैसे आपकी ऑड प्लेस पे संख्याएं 909 है और
इस ऑड प्लेस पे संख्या है आपको 185। तो देखिए 2 ऑड संख्या हैं, तो मैंने आपको बताया इन दोनों ऑड संख्याओं को जोड़कर जो आपकी 2 ऑड संख्याएँ प्राप्त हुई हैं, इनको जोड़ के आप इवन नंबर में से घटा दीजिए। देखिए इवन नंबर इतना है 800 है, तो आप इन दोनों को जोड़ करके इसमें से आप घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले हम घटाते हैं इसको, पहले हम जोड़ते हैं 909 को 185 में। तो जब आप 909 को 185 में जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? आएगा 9 5 14, फिर 8 1 9, 1094 आएगा। ये जोड़ने पर आपका ऑड प्लेस को जोड़ने पर आपका आया 1094। और मैंने आपको बताया था आप ऑड प्लेस को जोड़कर आप इवन प्लेस में से घटा दीजिए। तो इवन प्लेस आपका 800 है, तो जब 800 घटाएंगे कितना आएगा? 4 9 10 में से 8 के 2, आपका घटाने 294 आया। अब जो आपका घटाने 294 आया है, इसमें आपको देखना है कि हमारी संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल होगी तो जो हमारी संख्या मैंने आपको दी है ये भी हमारी 7 से डिविजिबल होगी। क्लियर? बस आपको इस संख्या में देखनी है हमारी संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे आसानी से कि ये संख्या जो हमारी दी मैंने आपको लिखा घटाया है, ये हमारी पूरी तरह 7 से डिविजिबल है। 7 चौको 28, 7 दूनी 14, तो पूरी तरह कट जा रहा है। इसका मतलब जो मैंने आपको संख्या दी 185, 800, 400, 909, ये संख्या भी हमारी 7 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। इतनी बात क्लियर हुई? एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। तो देखिए एक संख्या मैं आपको और देता हूँ, बड़ी वाली एकदम, जीरो नहीं, आपको देता हूँ 5 5 2 7 5 7 7 6 5 9 8। ये मैंने इतनी बड़ी आपको संख्याएँ दी और मैंने आपसे कहा कि ये बताइए हमने कि संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप नॉर्मली तो आप 7 से ये भाग दे नहीं पाएंगे, अगर देंगे तो आपको बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपको जो मैंने तरीका होता है वही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 3 अंक की ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए एक ग्रुपिंग मैंने ये की, एक ग्रुप हमारा ये बना, फिर दूसरा ग्रुप हमारा ये बना, फिर तीसरा ग्रुप हमारा ये बना। अब देखिए चौथा ग्रुप हमारा क्या बन रहा है, 3 अंक ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए यहाँ 2 ही अंक हैं, तो हम इसको 0 5 बार ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? तो आप कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए हमारा चौथा ग्रुप बना। तो मैंने आपको ही पिछले ही एग्जाम्पल में बताया कि आपको क्या करना है, आपको जो ऑड प्लेस पे अंक हैं हमारे उनको जोड़ के और जो हमारे इवन प्लेस पे अंक हैं उनको जोड़ के आपको घटा देना है, जो आपकी बड़ी संख्या होगी जोड़ने पर। देखिए जब आप ऑड प्लेस के अंक को जोड़ेंगे, मतलब 598 और 275, देखिए ऑड प्लेस पे हैं, आप इनको जोड़ना है आपको। और इवन प्लेस पे जो हमारे हैं, मतलब 2 पे और 4 पे, देखिए इवन सम संख्याएँ तो हमारी हैं, तो आप इनको और इनको जोड़ना है आपको। जो आपकी संख्याएँ बड़ी होंगी इन दोनों जोड़ने पर, उसमें से आपको घटा देना है। क्लियर हुई? जैसे आप 598 को जब आप 275 में जोड़ेंगे कितना आएगा, जब हम ऑड प्लेस को जोड़ेंगे। तो जब आप 598 में से 275 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? आएगा 8 5 13, 9 7 16, 1 17, 5 2 7 1 8 आ रहा है, 873 आ रहा है आपको जोड़ने पर, ऑड प्लेस को जोड़ने पर। मतलब आपको 1 और 3 प्लेस की ग्रुपिंग को जोड़ेंगे आप, इन दोनों को आप जोड़ेंगे जब आप 873 आएगा। अब जब आपको क्या करना है, अब आपको इवन प्लेस को जोड़ना है, मतलब 776 को आपको जोड़ना है और 55 को जोड़ना है, 55 केवल। तो जब आप 776 में 55 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 5 11, 7 5 12 1 13, 831 आएगा। तो देखिए कौन सी बड़ी संख्या है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस संख्या आपकी बड़ी है। आपने इसको जोड़ा 873 आया और इवन प्लेस को जोड़ा आपका 831 आया। तो जो आपका जोड़ने पर आया है, जो आपकी इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से आपको घटा देना है। तो 873 में से जब 831 घटाएंगे कितना आएगा? तो जब 873 में से 831 घटाएंगे आपका आएगा 42, आपका आएगा 42 घटाने पर। इसको और इसको घटाने पर आप घटाते ही थे। तो मैंने आपको बताया था जो आपका घटाने प्राप्त होता है उसमें आपको देखना है ये हमारी संख्या 7 से डिविजिबल हो रही नहीं। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे हमारा 7 का मल्टी मतलब पूरी तरह कट जाएगा 7 से। तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने आपको इतनी बड़ी संख्या दी है, ये जो हमारी संख्या है हमारी पूरी तरह 7 से डिविजिबल है। क्लियर है इतनी बात? तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अब तक। क्लियर है? अब हम चलते हैं रूल ऑफ 13। देखिए रूल भी हमारा कंसेप्ट सेम चलेगा, 7 में भी, 13 में भी, 11 में भी, बस आपको संख्या अलग अलग दूंगा जो हमारी 13 और 11 से डिवाइड होगी। क्लियर? तो हम 7 को छोड़ते हैं और मेरे तो आपको समझ में आ भी गया होगा और मैं आपको होमवर्क दे दूंगा इसका एक एग्जाम्पल आप करके लाइए। क्लियर? तो हम चलते हैं 13 पे। अच्छा जो मैंने आपको रूल बताया इसको आप छोटी संख्या में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको दी गई संख्या 6700,
34 संख्या। देखिए 4 अंक की संख्या आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, मगर अगर आप कहें कि अगर इसको हमें ग्रुपिंग वाइज करना हो तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया आप 3-3 अंक की ग्रुपिंग करिए। एक ग्रुप हमारा ये बना और दूसरा ग्रुप हमारा क्या बनेगा, मैं कहूँ अगर आपसे इसको हम 0-0-6 लिख सकते हैं तो देखिए दूसरा ग्रुप हमारा ये बना। तो मैंने आपको बताया था अगर 2 ग्रुप बने तो आप जो ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से आपको घटा देना है। तो देखिए बड़ी संख्या है तो आप 734 में से आप 6 जब घटाएंगे कितना आएगा, 728। मैंने आपको बताया था अगर घटाने में जो संख्या प्राप्त होती है उसको आपको देखना है हमारे 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 7 से आप आसानी देख पा रहे होंगे डिविजिबल है, तो इसका अंदर जो मैंने आपको संख्या दी है 6734, ये भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। ये तो आप निकाल लेंगे। तो जब मैंने आपको बड़े अप्लाई कर दिया, आप बड़े अप्लाई समझ गए होंगे कैसे करना है हमें, 2 से ज़्यादा ग्रुप पे कैसे करना है और 2 ग्रुप पे कैसे करना है आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 13 वाले रूल पे। तो देखिए नियम आपका जो मैंने आपको मेथड बताया, मेथड आपको सेम सारे में ही चलेगा, 7, 13, 11 7 चलेगा। बस मैं आपको संख्या ऐसे दूंगा जो आपकी 13 से डिविजिबल होगी। क्लियर, आपको मेथड वही अपनाना है जो मैंने आपको बताया पिछले भी 7 के रूल में, वही आपको अपनाना है। तो जैसे मैंने आपको अगर मैं दे दूँ 13 से संख्या, अगर मैं आपको दे दूँ 1248, ये आप बताइए हमारी 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप 3 अंक 4 अंक तो आसानी से निकाल सकते हैं भाग करके, मगर अगर आपको बड़ी संख्या दे दी जाए 4, 5 और 6, 7, 8 तक अंक तक दे दी जाए तो आपको भाग करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इसको हम देख लेते हैं, इसको अगर हमें ग्रुप वाइज करना तो हम कैसे करेंगे। तो इसको तो आप कर लेंगे 4 अंक तो भाग देके, और वैसे भी कर सकते हैं आप 3-3 ग्रुपिंग कर दीजिए 0-0। तो देखिए 248 बड़ा है हमारा, इसमें से घटा दीजिए 247 आएगा। अब इसको जो आपको घटाने प्राप्त हो, अब उसको देखना है हमारे 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए हमारे देख पा रहे होंगे 13 कम 13, 13 117। तो देखिए हमारी संख्या पूरी तरह डिविजिबल है 247। इसका मतलब जो मैंने आपको संख्या लिखी है 1248, ये भी हमारी पूरी तरह डिविजिबल होगी 13 से। तो आप 4 अंक तो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मैं आपको संख्या दे दूँ, आप छोटी संख्या कर लेंगे, आपको कंसेप्ट सेम अपनाना है जो आपने साथ में अपनाया था। तो देखिए मैं आपको अगर संख्या दे दूँ 77, 832 और 989, ये मैंने आपको संख्या दी और मैंने आपसे पूछा कि ये बता दीजिए हमें 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था जो रूल आपने मेथड 7 में अपनाया था वही रूल आपको 13 में अपनाना है। जैसे आप क्या करना है, आपको 3-3 अंक की ग्रुपिंग करनी है। एक ग्रुप हमारा ये बना, फिर एक ग्रुप हमारा ये बना दूसरा, फिर तीसरा ग्रुप हमारा ये बना। 3-3 अंक करने हैं तो हम इसको लिखते हैं 077। तो तीसरा ग्रुप हमारा ये बना। क्लियर हुआ इतनी बात। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था आप ऑड प्लेस को जोड़कर, आपका जो देखिए ऑड प्लेस 1 है और 3 है, तो मतलब देखिए आप ऑड प्लेस को जोड़कर इवन में से आपको घटा देना है। तो आपको 989 में से आप जब 77 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9-7 16, 8-7 15, 116, 1066 आएगा। क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है, आपको जो आपकी ऑड संख्या है, ऑड प्लेस पर जो 3 की ग्रुपिंग की है आपने, आपको उसको घटा देना है। जो आपने जोड़ा है, ऑड प्लेस को जोड़ा है आपने, 1066 आया है, और आपका इवन प्लेस पे 832 है, इसका मतलब आप 832 में से घटा देना है। क्लियर। तो जब आप 832 घटाएंगे तो आपको कितना है, 6 में 2 के 4, 6 में 3 के 3, 10 में से 8 के 2, तो आपका आएगा कितना, 234 आया। तो मैंने आपको बताया था जो आपका घटाने आता है उसमें आपको देखना है हमारी संख्या 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको देखना है 234 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप देखेंगे 13 कम 13, 13 8 104 पूरी तरह डिविजिबल है। इसका मतलब जो संख्या मैंने आपको दी है ये भी हमारी पूरी तरह 13 से डिविजिबल होगी, जो संख्या मैंने आपको दी है। क्लियर। हम चलते हैं एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो चलिए 13 पे एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, जिससे मैं आपको संख्या दे दूँ 707, थोड़ा बड़ी संख्या है, 176 और 305 और 511, ये आपकी संख्याएँ दी हैं मैंने इतनी बड़ी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको 3-3 अंक की ग्रुपिंग करनी है। पहले ये संख्याएँ आपको मैंने दी और इसमें मैंने आपसे पूछा है ये बता दीजिए हमें 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके जीवन का सबसे पहला उद्देश्य है आपको 3-3 अंक की ग्रुपिंग करनी है। क्लियर। तो आपने एक ग्रुपिंग ये की, फिर आपने दूसरी ग्रुपिंग ये की, फिर आपने तीसरा ग्रुप ये बनाया, फिर आपने चौथा ग्रुप ये बनाया। क्लियर। फिर मैंने आपको 7 के रूल में बताया था अगर आपकी 4 ग्रुपिंग या 2 से अधिक ग्रुपिंग हो जाए तो आपको क्या करना रहता है, आपको करना रहता है जो आपकी इवन प्लेस पे संख्याएँ हैं, सॉरी पहले ऑड प्लेस, चाहे इवन प्लेस चाहे ऑड प्लेस लीजिए पहले। तो देखिए पहले जो आपकी ऑड प्लेस संख्याएँ हैं और जो आपकी इवन प्लेस संख्याएँ हैं, इन दोनों को जोड़ के आपको घटा देना है, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी जोड़ नहीं पाएगी। क्लियर।
तो अगर आप ऑड प्लेस को जोड़ेंगे, मतलब एक ग्रुपिंग वाले और 3 ग्रुपिंग वाले को जोड़ेंगे तो 176 और 511 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 1 7, 7 1 8 और 5 1 6, 687 आया। इन दोनों जोड़ने पे 511 और 176, ये हमारा इवन प्लेस का जोड़ है और ऑड प्लेस का जोड़, सॉरी ऑड प्लेस का जोड़ है। अब हम जोड़ेंगे इवन प्लेस को जोड़ेंगे, तो जब दो वाली ग्रुपिंग 305 और 4 वाली ग्रुपिंग 707 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 707 में जो आप 305 जोड़ेंगे आपका 7 5 12, 1 7 3 10, 1012 आया। तो मैंने आपको बताया था लास्ट में आपको करना है, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी 1012 प्राप्त हुई और छोटी संख्या में से आपको घटा देना है। तो आप 1012 में से जब 687 घटाएंगे कितना आएगा, आपका 1012 में से जब आप 687 घटाएंगे तो आपका आएगा 12 में 7 गए 5, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, आपका आएगा 325। तो मैंने आपको बताया था इसमें आपको देखनी है जो आपकी संख्या प्राप्त होगी घटाने पर, उसको आपको देखना है 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए ये संख्या आप देख पा रहे होंगे 13 दूनी 26, 13 25 65, ये संख्या पूरी हमारी कट जा रही है 325। तो मैंने आपको संख्या क्या बताया था, अगर आपकी ये कट जाती पूरी तो जो मैंने आपको संख्या दी ये भी हमारी 13 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। क्लियर। तब हम चलते हैं अपने 11 पर। देखिए मेथड आपको सारे में यही अपनाना है। क्लियर। तो चलते हैं अपने 11 पे। तो आप लोग सोच रहे हैं मैंने आपको 11 लास्ट में क्यों बताया, तो देखिए 11 मैं आपको इसलिए लास्ट में बताया हूँ क्योंकि 11 के 2 रूल हैं। एक रूल तो आपका वैसे ही चलेगा जो मैंने आपको पिछले 7 और 13 में बताया है, वही मेथड चलेगा। और 11 में 2 रूल है, पहले आप देख लीजिए। पहला रूल सेम वही लगेगा, जैसे आपको मैं संख्या दे दूँ कि आप संख्या बताइए, आप 284 और 79, ये हमारी संख्या डिविजिबल है कि नहीं 11 से कि नहीं। तो आप कहेंगे सर पहले आप 3 ग्रुपिंग कीजिए। तो 3 अंक की ग्रुपिंग मैंने ये की, एक ग्रुप हमारा ये बना, फिर दूसरा ग्रुप हमारा क्या बना 028 लिख सकते हैं, तो दूसरा ग्रुप हमारा ये बना। तो मैंने आपको बताया था ग्रुप में 2 ग्रुप में अगर जो सबसे बड़ी संख्या होगी 479 है, छोटी संख्या में से आपको घटा देना। तो देखिए 479 सबसे छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या क्या है दूसरे ग्रुप वाली की है 28, तो आपको 28 घटा देना है। जब 28 घटाएं कितना आएगा, 9 में से 8 गए, 7 में से 2 गए 5 और 451 आपके घटा नहीं पाया। तो मैंने आपको बताया था घटाने जो आपका प्राप्त होगी संख्या, उसको आपको देखना है ये हमारी संख्या जो है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे 11 से पूरी तरह डिविजिबल है, 11 चौक 44, 11 कम 11 पूरी तरह 11 से कट जा रहा है। अगर ये आपका 11 से कट जा रहा है तो आपकी जो संख्या दी गई वो भी हमारी 11 से कट जाएगी। क्लियर। एक एग्जांपल मैं आपको बड़ा वाला और दे देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको संख्या देता हूँ 52, 616, 279 और 716। इतनी बड़ी मैंने आपको संख्या दी और मैंने आपसे पूछा कि हमारी संख्या बता दीजिए 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे आपके जीवन का सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि आप 3 की ग्रुपिंग कीजिए। ये पहला ग्रुप बना, फिर ये हमारा दूसरा ग्रुप बना 3 का, फिर ये हमारा तीसरा ग्रुप बना। और आप चौथे वाले ग्रुप को लिख सकते हैं 052, तो आप कहेंगे हाँ, तो ये हमारा चौथा ग्रुप बना। तो मैंने आपको बताया था अगर आपका, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको अगर बताया था कि अगर आपकी 2 से ज़्यादा ग्रुपिंग बने संख्या में तो आपको क्या करना है, ऑड प्लेस को जोड़कर इवन प्लेस को जोड़कर आपको घटा देना है जो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से। क्लियर। तो देखिए ऑड प्लेस क्या है, 1 और 3, मतलब एक ग्रुपिंग वाले जो संख्या है और 3 ग्रुपिंग वाले जो संख्या है 6 16, इनको जोड़कर कितना आएगा 6 6 12। इन दोनों को जो आप जोड़ेंगे कितना आएगा 6 6 12, 1 1 2 1 3, 7 6 13, 13 से 32 आएगा। और इवन प्लेस को जोड़ने पर इवन प्लेस 52 है और 279 है, तो इनको जोड़ने कितना आएगा 9 2 11, 7 5 12 1 13 और 331 आएगा। तो ऑड नंबर को जोड़ने पर आपका आया है 1332 और इवन नंबर जोड़ने पर आया आपका 331। तो मैंने आपको बताया था इन्हीं का आपको हटा देना है जो आपकी बड़ी संख्या होगी। तो देखिए 1332 बड़ी संख्या है, तो जो आप 1332 में से 331 हटाएंगे कितना आएगा, आपका आएगा 1001 आएगा। अब मैंने आपको बताया जो आपकी संख्या प्राप्त होगी घटाने पर, उसको आपको देखना है ये हमारी संख्या जो है प्राप्त हुई 1001, ये डिविजिबल है कि नहीं 11 से। तो देखिए 11 से हमारी पूरी तरह डिविजिबल है, 11 9 99, 11 कम 11, ये पूरी तरह डिविजिबल है हमारी। अगर ये डिविजिबल है संख्या हमारी तो ये भी संख्या हमारी पूरी तरह 11 से डिविजिबल होगी। क्लियर।
तो ये तो हमारा 11 का पहला रूल था। देखिए 11 में 2 रूल हैं, तो देखिए दूसरा रूल देखते हैं हम। तो देखिए दूसरा रूल क्या है हमारा 11 का, आपको जैसे मैंने संख्या दी थी 28,479, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 11 में, एक बार मैं फिर से देता हूँ दूसरे रूल पे। अगर 11 का रूल जो दूसरा है उसको मैं उस मेथड से मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, जो आपका ऑड प्लेस पे अंक होगा और जो आपका इवन प्लेस पे अंक होगा उसको जोड़कर आपको घटा देना है। जैसे ये आपका देखिए आप एक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, ये चौथा अंक, ये पाँचवा अंक है हमारा। क्लियर। तो देखिए ऑड प्लेस पे कितने अंक आ रहे हैं, ऑड प्लेस पे 9 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। मतलब आपको 2 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है और 9 को जोड़ना है। इतनी बात क्लियर हुई। फिर आपको इवन नंबर को जोड़ना है, इवन अंक को। आपका देखिए इवन नंबर 2 और 4 है, इसका मतलब आपको 8 को जोड़ना है और 7 को जोड़ना है। तो पहले हम ऑड नंबर को जोड़ देते हैं, मतलब 9 को, 4 को और 2 को। तो 9 4 13 2 15 आएगा जोड़ने पर। अब फिर आप इवन नंबर जोड़ेंगे, इवन नंबर आपका 8 और 7 है। मैंने आपको बताया देखिए 2 और 4 पे तो इवन नंबर है 8 और 7। तो देखिए 8 और 7 को जब जोड़ेंगे तो आपका 15 आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, आप ऑड नंबर और इवन नंबर को जोड़ के आप घटा दीजिए। तो जब आप घटाएंगे तो आपका 0 आएगा। तो देखिए दूसरे रूल में आपको क्या करना है, अगर आपकी संख्या 0 आ जाए या आपका घटाने पर 11 आ जाए, देखिए जो आपने घटाया 0 आया एक, इसकी 3 कंडीशन है दूसरे रूल की। या तो आपका घटाने पर 0 आ जाए, या तो आपको घटाने पर 11 आ जाए, या तो आपको घटाने पर 11 से 11 का मल्टीपल आ जाए, मतलब 11 से वो संख्या विभाजित हो जाए, मतलब 22 आ जाए, 33 आ जाए और 44 आ जाए, बस इतनी संख्या आ जाए। आपका 3 कंडीशन क्या बनी, आपका या तो घटाने पर 0 आ जाए जैसे इसमें आया है, तो आपकी ये संख्या पूरी तरह 11 से डिविजिबल होगी। या तो आपका घटाने पर 11 आ जाए, तब आपकी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। या तो आपका 11 कोई मल्टीपल आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आपकी संख्याएँ वो 11 से डिविजिबल होगी। तो ये 3 कंडीशन आप नोट कर लीजिएगा, पहली, दूसरी और तीसरी। आपका या तो 0 आए या 11 आए या 11 कोई मल्टीपल आए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं आपको संख्या 353, 70 और 17, जैसे मैंने आपको ये संख्या दी, इसको मैंने कहा आप दूसरे रूल से लगाइए जो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया है। या तो आपका घटाने पर 0 आए या आपका 11, या तो आपका 11 का मल्टीपल। तो आप कहेंगे आप ऑड प्लेस को इवन प्लेस को जोड़ के घटा दीजिए, तो आपका क्या होगा, देखिए 7 को जोड़ेंगे, फिर 0, फिर 3, फिर 3, तो मतलब कितना जोड़ने पाएगा, 3 3 6, फिर 0 6 7 13, तो आपको जोड़ने पाया 13। ऑड नंबर जोड़ने पर आपका आया 13। अब जब आप इवन नंबर जोड़ेंगे कितना आएगा, आपका आएगा देखिए इवन नंबर हमारा 1 है और 7 है और 5 है, तो 7 5 12 1 13, देखिए इसमें भी 13 आ रहा है। तो देखिए जब आप घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, या तो आपका 0 आए या आपका 11 आए या आपका 11 कोई मल्टीपल आए। तो देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब जो आपको संख्या मैंने दी है ये हमारी पूरी तरह 11 से डिविजिबल होगी। तो दूसरा रूल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ लास्ट। तो देखिए लास्ट संख्या मैंने आपको दिया 284, 503 और 681, ये मैंने आपको संख्या दी और मैंने आपसे पूछा ये बताइए हमारी 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप कहेंगे आप इवन प्लेस को जोड़कर ऑड प्लेस को जोड़ के घटा दीजिए, या तो आपका 0 आना चाहिए या आपका 11 आना चाहिए, आपका 11 कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर आप ऑड प्लेस को जोड़ेंगे, मतलब ऑड प्लेस को देखा हमारा 1 है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर 4, फिर 2, तो इसको जोड़िए 1 को और 6 को, फिर 0, फिर 4, फिर 2, जब आप इसको जोड़ेंगे 4 2 6, फिर 6 0 6 6 12, 12 1 13, तो आपका ऑड प्लेस का जोड़ने पर आपको जो आया है वो 13 आया है। अब जब आप इवन प्लेस को जोड़ेंगे, इवन प्लेस पर कितने संख्याएँ हैं, एक आपकी 8 संख्या 8 नंबर है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 8 है, यही था इवन प्लेस पे। तो अब 8 5 13, 13 3 16 और 16 8 24, तो आपका इवन प्लेस पे जोड़ने पाया आपका 24। तो मैंने आपको बताया था इसको घटाना पड़ता है, जो बड़ी संख्या होती है। देखिए 24 बड़ी संख्या, जो आप 24 में से आप 13 घटाएंगे, जब आप 24 में से, तो जब आप 24 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, आपका 11 आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, 11 से डिविजिबिलिटी अगर आपको फॉलो करानी है, या तो आपका 3 कंडीशन होनी चाहिए, या तो आपका 0 आए तब आपका 11 से डिविजिबल होगा,
ये आपका 11 है, ये आपका 11 का ही मल्टीपल है। तो देखिए 11 आ रहा है घटाने पर, इसका मतलब जो मैंने आपको संख्या दी ये हमारी पूरी तरह 11 से डिविजिबल है। क्लियर। तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, और इसके जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। क्लियर। आप बताइएगा उसमें हमारी संख्या किस संख्या से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है कि 13 से कि 11 से। मैं आपको एक संख्या देता हूँ। तो गाइस मैं आपको संख्या देता हूँ, 4 1 2 7 5 7 4 577। इतनी बड़ी संख्या मैंने दी और मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए इस किस संख्या से डिविजिबल है। इसको आप ये आपका होमवर्क है। क्लियर। इसको आपको बताना है ये हमारी संख्या जो मैंने आपको दी है ये किस संख्या से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है कि 13 से डिविजिबल है कि 11 से डिविजिबल है। तो आप घर से करके लाइएगा। सॉरी, आप होमवर्क नहीं है आपका, ये आपका होमवर्क नहीं है, ये आपका रेंट वर्क है। क्योंकि आप घर पे तो होंगे नहीं इस समय, बहुत लोग होंगे, मतलब 100 में से 90% लोग घर पर नहीं होंगे। तो आप ये आपका जो आपको मैंने काम दिया ये आपका रेंट वर्क है। रेंट आप जानते होंगे, किराए का मकान। तो ये आपका रेंट वर्क, तो आप रेंट वर्क से करके लाइए। क्लियर। और इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा अगर नहीं आया तो। क्लियर। तो ये आप करके लाइएगा। ओके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और थैंक यू वेरी मच। और तब तक के लिए अलविदा। नए वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे हम। अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिलूंगा माध्यिका और केंद्र के बारे में आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो लेक्चर। ठीक है।